अब इन दोनों को पता ही नहीं था, आयका और अकारी को, कि हम कभी ऐसी सिचुएशन में भी आ सकते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का ये जो आर्टिकल आप सुन रहे हो, अगर आपने इससे पहले वाले दोनों पार्ट नहीं सुने तो उसे सुन लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट एंड फाइनल है। और कोशिश करूँगा कि अगली बार से मैं आपको पार्ट्स में ना बताकर इस वाले चैनल पर एटलीस्ट एक ही टेक में सारी बात बता दिया करूँ। अगर आप पहली बार आए हैं और आपको कहानी, आर्टिकल अच्छा लगा और आप ऐसे और आर्टिकल देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को दबा लेना, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा। आयका और अकारी को पेट्रोल पंप पे किसी ने ये बताया था, मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये बताया है, कि अगर बाई चांस उस घर के अंदर पहुंच जाते हो तो उससे पहले ना अपनी जेब में बाहर की मिट्टी रख लेना। तो अगर अंदर घर में कोई मिलता है और ये कहता है कि अब आप बाहर कहीं जा ही नहीं सकते, तो उसे ये बोल कर जाइएगा कि ये मिट्टी गलती से बाहर की हमारी जेब में आ गई है, इसे बाहर फेंक कर आते हैं। और फिर उसके बाद आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है, जो लास्ट पार्ट में एंड में हमने सुना कि ये दोनों घर के अंदर आ चुके हैं और इन्हें ये पता ही नहीं चला कि हम इस घर में आए कहाँ से हैं। क्योंकि ये रोड पर उस आदमी के साथ, औरत के साथ आराम से चल रहे थे, बात कर रहे थे। डर था मन में ही, लेकिन एक सुकून भी था कि हमें इससे ज़्यादा पता है, हम इससे आगे की बात जानते हैं। तो अब जो आगे होने वाला है उसके लिए हम पहले से तैयार हैं। इनके दिमाग में कुछ ऐसा था। लेकिन अगर आप प्रेतों की दुनिया में खेल रहे हो ना, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप कितना डीप जा चुके हो। आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप पर जो कोई कर रहा है वो किस हद तक आपको अपने वश में कर चुका है। लेकिन इनमें दोनों में से ही किसी ने भी कुछ लिया दिया नहीं खाया है, किसी टोटके पर पैर नहीं पड़ा, इस घर के अंदर नहीं गए, इस घर पे कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसे इन्होंने हाथ लगाया, छुआ। तो इन पर प्रेत का मतलब बनता नहीं है। अब यहाँ आयका और अकारी दोनों एक दूसरे को देखकर परेशान ही हो रहे थे कि हम इस घर में अंदर कहाँ से आए हैं। कोई घर में है, आवाज़ आ रही है, मतलब हल्की फुल्की जो घर में नॉइस रहती है वो है। घर में जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पर भी कोई है, क्योंकि चलने की आवाज़ आ रही है, धम 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 धम। अब रात का समय है, घर में कोई भी ऐसी प्रॉपर लाइटिंग नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ दिख पाए। इनके हाथ में फ़ोन जो है उसकी फ्लैश लाइट से जितना देख पाते हैं उतना यही है कि पूरे घर में टूटा फूटा सा सारा सामान पड़ा है। जो पेंटिंग है वो आधी फटी सी है, दीवारों पे से पपड़ियाँ हट रही हैं, अंदर से देखो तो कांच वगैरह टूटा हुआ सा दिख रहा है। और मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि यहाँ कोई रहता होगा। क्योंकि अगर रहेगा तो चलिए सामान को सही से ना रखे, ज़मीन तो साफ रखेगा। ज़मीन पर गीली सूखी सी मिट्टी है, कीचड़ सी है। मतलब ड्राइंग रूम के अंदर जो ज़मीन है ना, उस पे ये मानिए कि इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि फ़र्श में से पौधे और पेड़, वो जो जंगली पेड़ होते हैं, वो निकल रहे हैं। अकारी कहती है, मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, बस मुझे यहाँ से घर जाना है और आप कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर करो। उन्होंने कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर वो आइडिया चल गया तो हम हो सकता है इस घर के बाहर चले जाएं। उसने कहा, कैसा आइडिया? कह रहे, हमारे को किसी ने ये बताया था ना कि बाहर की मिट्टी। तो उसने कहा, पहली बात तो ये कि मैं कोई मिट्टी बाहर से नहीं उठा पाई। आप? कह रहे, मैं जब ज़मीन पर लेट कर चाबी उठा रहा था उस वक्त कुछ मिट्टी मैंने अपनी पॉकेट में रखी थी, जब मुझे गाड़ी के उस तरफ 3 लोग खड़े दिख रहे थे। और यही मिट्टी मैं तुम्हारे को भी देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, जो भी सामने आएगा उससे डरना नहीं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अगर आपके सामने कोई प्रेत है वो किस रूप में होगा, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अधिकतर जो लोगों ने देखा है और कहते हैं कि वो क्या चीज़ है नहीं समझ आता। उसका चेहरा जैसे बकरा होता है उस तरह का है, ठीक है। उसके बहुत बड़े बड़े सींग दिखते हैं और बकरे के दांत इतने ज़्यादा लंबे दिखाए हैं कि मतलब लोगों ने जो देखे और महसूस करे हैं। और एक झलक ही आती है उसकी कि घर में वो इधर से उधर गया है, उसके बाद तो डर इतना बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर वो सामने आया, किसी ने फ़ोटो खींच कर यहाँ आर्टिकल में लगा दी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत लोगों को दिखा है। और उसका बाकी शरीर जो है इंसानों वाला है, जो पीछे के पैर हैं वो ये बकरे के जैसे होते हैं, ऐसे हैं। और बहुत ही
भयानक और डरावना चेहरा है इसका। अभी ये दोनों बात कर रहे थे तभी मतलब वो इनके सामने से होकर गया। दरवाज़ा जो है, जो घर में अंदर की तरफ जाने का है, ये डर कर दीवार से लगकर खड़ी हो गई और कहती है कि ये क्या चीज़ थी। उन्होंने कहा मुझे भी समझ नहीं आ रहा, हो सकता है इन्होंने कोई पेट पाल रखा हो। डॉग था क्या? उसने कहा डॉग तो नहीं है, क्योंकि डॉग के सींग नहीं होते, मैंने सींग देखे हैं। तुम पक्का कह रही हो? हाँ हाँ, मैंने जो देखा है वो क्या चीज़ है मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन डॉग नहीं है। अब ये मोबाइल की रोशनी से उधर जितना देख सकते हैं कोशिश कर रहे हैं। भाई इन्हें कोई यहाँ पर इस कमरे में छोड़कर चला गया, लेकिन आप जिसके घर आए हो थोड़ी देर बाद आपको वो बात करने आएगा तो सही। यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है और घर में इस तरफ से बाहर जाने का कोई दरवाज़ा नहीं है, तो घर के भीतर जाना पड़ेगा ना। क्या पता कोई बैक डोर हो, क्या पता फर्स्ट फ्लोर पर चढ़कर हम बाहर कूद जाएं, कुछ तो करेंगे। सिर्फ यहाँ पर इस कमरे में कैसे बैठे रहेंगे? लेकिन अभी ये जो चीज़ गई थी सामने से, ये क्या है? ये अब मोबाइल की रोशनी से जितना हो सके उतना फ्लैश लाइट से देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी हाँ, बकरे की सी आवाज़ आई। इसने कहा कि हो सकता है इन्होंने घर में अ, बहुत सारे पेट्स पाल रखे हों, उसमें बकरा भी हो। कहते नहीं, आवाज़ तो आ रही है, लेकिन मैं कह रही हूँ वो कुछ अलग सी चीज़ है। अब देखा इन्होंने तो सींग हल्के हल्के इन्हें परछाई में दिख रहे थे। अब उसका धीरे धीरे प्रॉपर बकरे वाला जो फेस होता है वो दिख रहा है। थोड़ा रिलैक्स हुए कि हाँ शायद बकरा है ये। अब जो परछाई बन रही थी, जो बकरे की शक्ल बन रही थी, सींग बन रहे थे, वो एक महिला के चेहरे में बदल गए। तभी यहाँ पर एक औरत आती है। कुछ खाएंगे आप?" घबरा के दोनों दीवार से चिपक कर खड़े हो गए। नहीं नहीं, हम हमें हमें कुछ नहीं खाना, थैंक यू। आप हमें घर जाना है। उन्होंने कहा आप अपने घर पर ही तो हो, यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, आप बैठिए। नहीं, हमें बस प्लीज़ अपने घर जाना है, हमारी फैमिली में सब याद कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, कुछ समय में वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, आ जाएंगे। जो जो आपके घर पर है सब आ जाएंगे, आप बैठिए ना। नहीं, हम ठीक हैं। आप आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा अभी मैं पूरे परिवार से मिलवाऊंगी। इन्होंने फेस जब ऐसे करा था और ये जा रही थी, तो एकदम से आयका क्या कहती है कि आपके घर में क्या कोई लाइट्स वगैरह नहीं है क्या? प्लीज़ लाइट वगैरह ऑन कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें भी बहुत मुश्किल होती है बिना लाइट के, आप बैठिए। जब ये कॉरिडोर में मतलब यहाँ से निकल के कॉरिडोर में गई हैं और वो लगातार फ्लैश लाइट से देख रहा है, तो दरवाजे से हटते के साथ ही एकदम वो परछाई बकरे की बन गई। इन दोनों को अब 100% यकीन है कि हम एक ऐसे हॉन्टेड मकान में हैं जिसमें कुछ भी समझना मुश्किल है। जिसको हम देख रहे हैं वो एकदम बदल रही है। और ये छलावा नहीं है, ठीक है, छलावे से भी बहुत आगे बहुत कुछ है दुनिया। हमारे को सच में प्रेतों के बारे में रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है। दो चार नाम पता है बस हमें, या उनसे बचने के 8-10 तरीके। आप जितना किताब को खोलते चले जाओगे ना, आखिरी वाले पन्ने तक पहले वाले नाम को भूल जाओगे। इतनी है इनकी वैरायटी, इनकी बिरादरी, इनके होने के एहसास हर इंसान को अलग होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें सिमिलर भी होती हैं, है ना। और वो कई बार मैं अपने दूसरे चैनल पर भी डिस्कस कर चुका हूँ। पहली बार आए हैं तो अपना एक दूसरा चैनल भी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है, चाचा के फैक्ट्स करके है, वहाँ सिर्फ कहानियाँ आती हैं। कहानी तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कभी कभी हम मूवी रिव्यूज़, व्लॉग और आर्टिकल। होता क्या है कि यहाँ इन दोनों को बस अब एक ही बात पता थी कि हम एक ऐसे मकान में आ गए जहाँ हमें नहीं होना चाहिए था। अब सारी चीज़ों को ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, किसने हमसे क्या कहा था, हमको क्या नहीं करना था, क्या क्या चीज़ें हमारी अब मदद कर सकती हैं। मदद करने के लिए बाहर से तो कोई आने वाला है नहीं, जो करना है हम दोनों को करना है और थोड़ा जल्दी करना है। तभी यहाँ पर वो जो इन्हें लग रहा था कि बकरा है, ठीक इनकी गैलरी में सामने आकर खड़ा हो गया। उसके बड़े बड़े दांत हैं, लगातार इन्हें देख रहा है। दोनों डर रहे हैं और एकदम ये क्या बोलता है, आय का हमारे पास ना गलती से बाहर बाहर की मिट्टी रह गई है, हाँ हम बाहर फेंक के आते हैं, हमें दरवाज़ा नहीं दिख रहा। जैसे ही इसने कहा ना कि हमें दरवाज़ा नहीं दिख रहा, तो ये जो बकरे की सी शक्ल थी ना इसकी, उसने इस तरह से चेहरा किया और फिर उसके बाद कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। अब इन दोनों भी उधर की तरफ फ्लैश लाइट करके देखा
तो वहाँ एक दरवाज़ा है, खुला हुआ है और बाहर अंधेरे की वजह से इन्हें दिखा नहीं है। अरे दरवाज़ा है, चलो यहाँ से। और दोनों धीरे धीरे चुपचाप जा रहे थे। तभी दरवाजे के सामने आकर वो जो रेड गाउन में औरत इन्हें दिखे। सोसाइटी याद है ना, वो जो रेड गाउन वाली थी जिसने सबसे पहले मैसेज यही दिया था कि आज आप यहाँ से, बस लास्ट है आपका नाइट। वो इनके दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई कि आप कहाँ जा रहे हो। हम अभी मिट्टी रह गई है। और वो हंसने लगी जैसे इन्होंने मिट्टी बोला। ये किसने बता दिया आपको? अंदर चलिए। नहीं, हमें अंदर नहीं जाना और हट जाओ हमारे सामने से। अंदर चलो, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अब यहाँ आ चुके हो ना, यहाँ से अब कहीं नहीं जाओगे। तो आयका को मतलब गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो सामने महिला है इसलिए अगर कोई आदमी होता तो अभी दो दो हाथ हो जाते। इसने ये बात अकारी से कह दी कि अकारी पूरे ज़ोर से इस औरत को धक्का दे, हटा सामने से और भागो। अकारी उसके सामने आ गई आयका के और कहती है कि मेरे हस्बैंड तो आराम से बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे तमीज़ से बात करनी नहीं आती। मैं आपको फर्स्ट एंड लास्ट बार बोल रही हूँ कि मेरे सामने से हट जाओ। वो हंसकर कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली और आप भी कहीं नहीं जाओगे। जैसे ही इसने ये बोला ना, अकारी ने पूरे ज़ोर से अपने पूरा मतलब शरीर का ज़ोर लगाकर उसे धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाए और वो उसके शरीर पे से पार होकर सामने दीवार से जाकर लग गई। बहुत तेज़ उसके माथे पे चोट। ये भागा भागा गया और उसे उठाता है कि तुम ठीक हो? ये महिला हमारे को जो दिख रही है ये है नहीं। क्या कैसी बातें कर रहे हो? मतलब सामने खड़ी दिखी तो थी अभी। अरे दिखी थी, मैंने उसे धक्का देने के लिए उसके कंधे पे हाथ, तुम्हारे सामने हुआ है जो हुआ है। उठो यहाँ से। अब यहाँ इनका फ़ोन गिर गया। अब लाइट वगैरह उसकी ऑफ हो गई। यहाँ इतनी रोशनी है नहीं, फ़ोन को ढूंढें कि यहाँ से भागें। भागना ज़्यादा ठीक है। ये मानिए इन्हें चीज़ें दिख रही थी कि कहाँ हमें कैसे भागना है। नीचे मतलब बाहर जाने का जो रास्ता था ना, अंदर से गेट बंद है, दीवार बहुत ऊंची है, मैं आपको फ़ोटो वगैरह दिखा चुका हूँ। लेकिन इनके लिए सब कुछ चीज़ें ना, कहते हैं ना कि कभी किसी पे कृपा होती है या आपके माता पिता ने आपके लिए एक ऐसा मतलब पूजा पाठ करके या ईश्वर को प्रसन्न करके या अपने पितरों के माध्यम से आपके लिए एक बुरे समय से बचने का रास्ता बना रखा है। आप समझ रहे हो? मैं कभी कभी शायद अच्छे से नहीं समझा पाता, बट आई ट्राई टू कि आपको अच्छे से कहानी समझ आए और जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी आंखों के आगे चलता रहे। इन्होंने मतलब जब भागे हैं तो घर के बाहर कैसे आए? ये दीवार थी, ऊंची थी, निकलना बिना सहारे के पॉसिबल नहीं था। एक सीढ़ी सी बनी इनके लिए। ये कहते हैं कि हमें नहीं पता वो सीढ़ी क्या थी। जैसे घर में किसी पौधे पर बहुत सारा मिट्टी जम गया बारिश और धूल की वजह से, तो उस पर पैर रख दिया। फिर उसके बाद गेट के कॉर्नर पे पैर रख दिया। उसके बाद जो टूटी फूटी सी दीवारें हैं अंदर, उसमें ना जाने पैर हमारा किस चीज़ पर था, उस दीवार पे, और फिर बाहर कूद गए। दोनों बाहर आ गए। दोनों के मन में इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कि हमने दुनिया जीत ली, इससे बड़ा काम हमने आज तक नहीं किया। लेकिन फ़ोन घर के अंदर रह गया। अब रह गया तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ से भागना है। अब इन दोनों ने गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। ये जो वक्त है, ये कहा जाता है कि प्रेत आत्माओं का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल समय होता है। इस टाइम 3:15 बज रहे थे और ये 15 मिनट अगर यहाँ से नहीं भाग पाते, 3:30 बज गए होते, तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले इन दोनों के साथ बहुत बड़ी समस्या होने वाली थी। किस्मत अच्छी रही कि ये यहाँ से बाहर निकले, अपनी गाड़ी तक भाग कर पहुँचते हैं, गाड़ी में चाबी लगाते हैं और फिर इनको 100% सुकून था कि अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जब ये हो ही गया तो बस यहाँ से निकल जाएंगे। तभी यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है, इनकी गाड़ी के सामने खड़ा है। ये उसे हाथ के इशारे से कहते हैं, हटो बेटा हटो। अकारी ने कहा कि जैसे वो महिला हमें सिर्फ दिख रही थी और थी नहीं, हो सकता है ये बच्चा भी दिख रहा हो और हो ना। हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप गाड़ी रिवर्स करो और निकलते हैं। इसने ऐसे ही किया। जैसे ही ये चले हैं तभी वही रेड गाउन में औरत खड़ी है और उसके हाथ में इस तरह से फ़ोन है इनका, और इन्हें दिखा रही है कि ये आपका फ़ोन रह गया था। इन्होंने
दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब इस गाड़ी से नहीं उतरेंगे, जो भी हो जाए, सिचुएशन जैसी भी हो, अब नहीं उतरना। आय का उतरने वाला था, तभी अकारी ने रोक दिया कि 1 मिनट, बस अब कुछ नहीं। अरे हमने फ़ोन लेना चाहिए, फ़ोटोज़ वगैरह हमने खींची थी, वो ऑफिस में दिखाना है उसे। उन्होंने कहा देखिए हम मना कर देंगे कि हम नहीं गए, हम जा ही नहीं पाए, हम कुछ भी बहाना बना देंगे, लेकिन बस प्लीज़ अब गाड़ी से मत उतरिए, अब यहाँ से चलो। लेकिन तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो? तभी वो औरत इनके गाड़ी में पीछे बैठी हुई होती है और वो ये कहती है कि आपको मेरी बात भी तो सुननी चाहिए। मैंने कहा था कि आप इस घर से कहीं नहीं जाओगे, फिर उसके बाद आपको इतनी जल्दी क्या हो रही है? आप बैठिए ना आराम से। ये दोनों गाड़ी में ही तो बैठे हैं, फिर ये किसे बोल रही है? अब इन दोनों ने पलट कर देखा उस महिला को और कहते हैं कि आप प्लीज़ जो भी हो हमारे से दूर हो जाओ। हम इस घर में कभी दोबारा नहीं आएंगे। उन्होंने कहा आप इस घर से कहीं बाहर जाएंगे ही नहीं, आप घर के अंदर ही तो हो, बार बार ऐसे क्यों बात करते हो? इन्हें 100% यकीन है कि हम गाड़ी में हैं, और इनका यकीन, इन दोनों का एक दूसरे पर भरोसा इनको यहाँ से बचा लाया। पता है, जब कोई आपको कह सकते हैं कि हिप्नोटाइज करता है या आपको वशीकरण आप पर करा हुआ है, तो आप ना कुछ चीज़ें वो देखते हो जो कि वास्तव में है ही नहीं। समझ रहे हो? आपको कहेगा कि वहाँ सामने देखो जो अलमारी है ना, उसके ऊपर सामान रखा है, कोई अलमारी नहीं है, तो सामान कहाँ से रखा है? आप हाँ बोलोगे। आपको एक ऐसी दुनिया में वो लेकर चले जाते हैं जिसमें सारी चीज़ें काल्पनिक है, सब कुछ उनके हिसाब से है, और उसे आप यकीन करते रहते हो। इनके साथ यही होने वाला था, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। ये हस्बैंड वाइफ, जब वो औरत बोल रही थी ना, तो कुछ कुछ इन्हें आसपास का जो माहौल है गाड़ी का नहीं, एक कमरे का लगने लग गया था। लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और बार बार, ये मानिए कि दोनों एक दूसरे को इस भ्रम से बाहर ला रहे थे। अच्छा सुनो, एक बार ऐसे कर दिया इन्होंने, फिर उसके बाद आप डर तो नहीं रहे? आप सुनिए मेरी बात। मतलब ये दोनों एक दूसरे को बार बार इस तरह से फोर्सफुली हाथ को छू रहे थे, या ये कह सकते हैं कि अ, बस ये मानो कि आप नींद में नहीं हो, जो आप देख रहे हो रियल देखो, जो कल्पना बन रही है उससे बाहर आ जाओ। और इन दोनों ने ऐसा ही किया। इसके पास अब वास्तव में मिट्टी थी, अकारी के पास। जब ये बाहर गिरी थी ना इस महिला को धक्का देने के लिए, तो कुछ मिट्टी इसने अपने पॉकेट्स में डाल ली थी। उस मिट्टी को वो हाथ में लेती है और कहती है कि ये मिट्टी हमें बाहर फेंकनी है, क्या आप गाड़ी से बाहर उतरोगे? और वो वास्तव में बाहर ही दिख रही थी थोड़ी देर बाद। इन्होंने वो मिट्टी फेंकी ही नहीं जब तक ये इस जगह से बाहर नहीं निकले। जब ये इस जगह से बाहर निकल रहे थे, गाड़ी वापस घुमा ली थी, अपने घर के लिए जा रहे थे, तो इनका ये कहना है कि गाड़ी लगातार चल रही थी, लेकिन हाँ, जो सामने चीज़ है पेड़ के पास में एक बैठने का बेंच वगैरह, वो हम क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे। गाड़ी लगातार चल रही है, 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 50, 100 की स्पीड। और हाँ, ऐसा नहीं कि इनका भ्रम है, गाड़ी चल रही है भाई। आसपास की जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं, मतलब जैसे हम आगे चलते हैं तो चीज़ें पीछे जाती हैं ना, इस तरह से हो रहा है, गाड़ी चल रही है। लेकिन एक चीज़ है जो वहीं की वहीं पर है। अब ये समझना मुश्किल है, आप जिस दुनिया में फ़िलहाल अभी चल रहे हो, यहाँ से बाहर आना रियलिटी में मुश्किल है। लगातार गाड़ी चला रहा है, डरा हुआ है, और अपनी वाइफ को बार बार तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो ये बार बार बोल रही है कि मेरे आंखों पर कहीं से धूप लग रही है। रात के 3:30 बजे इसको धूप लग रही है। बार बार आँख खोल रही है, फिर बंद कर लेती है कि मुझे सूर्य की जो किरण है ना, वो बहुत तेज़ लग रही है। और ये मजाक नहीं कर रही थी, रियलिटी में लग रही थी। वो जो सनशेड होता है ना गाड़ी में, आपने भी देखा होगा, जिससे नीचे करके थोड़ा धूप से बचते हैं, इसने उसे खोला और अपने चेहरे की तरफ कर लिया कि मेरे पे रिफ्लेक्शन आ रहा है कहीं से बहुत तेज़। अब ये गाड़ी इतनी तेज़ चला रहा था कि मतलब इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकता, लेकिन वो चीज़ नहीं पार हो रही। समझ नहीं आ रहा कि हम कैसी जगह क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। तभी आवाज़ आती है धड़ाम। गाड़ी में चारों तरफ से धुआं धुआं निकल रहा है, आसपास लोग आए, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, दोनों की आंखें बंद हैं।
दोनों के सिर पे यहाँ पर काफ़ी स्क्रैचेस, चोटें आई हैं। इन्हें हल्की फुल्की सी आँख खोल के ये दिख रहा है कि बहुत सारी पब्लिक है और धूप निकल रही है। अरे आप ठीक हो, आप ठीक हो, एक काम करिए, इन्हें यहाँ साइड में बिठाइए और थोड़ी भीड़ मत लगाइए, इन्हें हवा कहीं से आने दीजिए प्लीज़। ये दोनों ठीक हैं क्या? अब दोनों को पता है कि हम किसी गाड़ी में जाकर लगे हैं, दिन है, मन में एक सुकून है। जो हमारे स्क्रैचेज हैं, चोट हैं, वो छोड़ो, लेकिन हम पब्लिक के बीच में हैं। दोनों को तसल्ली थी थोड़ी। 15-20 मिनट में दोनों नॉर्मल हुए, एक दूसरे को देखते हैं, गले लगते हैं और कहते हैं कि शायद अब सब कुछ ठीक है। लोगों ने इनसे पूछा कि आप सही हो दोनों? जी हम सही हैं, एंड थैंक यू सो मच, आप सब ने हमारी हेल्प करी। सब ने यही कहा कि नहीं नहीं, ये तो सब मतलब गॉड की कृपा रही कि आप बच गए, वरना जिस तरह का ये दुर्घटना हुआ है ना, देखिए हालत, देखिए कि पेड़ की हालत क्या हुई है। अब इन दोनों ने जब पलट कर देखा तो पेड़ वैसा ही है, वो जो पार नहीं हो पा रहा था उसके आगे वैसी ही बेंच पड़ी है जो कि इन्हें लगातार दिख रही थी। एक अजीब बात बताऊं, उसके पास एक औरत भी खड़ी है जो कि सेम वैसी दिख रही है जो रेड गाउन में उन्हें वहाँ दिखती थी। दोनों से देखकर डर गए। ये कौन है? जी मैं नहीं जानता। आप दोनों ठीक हो ना? बस वो अनजान व्यक्ति ने ये पूछ कर बताकर चला गया। अब वो जो औरत है वापस से उस तरफ देखती है जिस तरफ से इनकी गाड़ी भागी है, समझ रहे हो, उसी मकान की तरफ। अब ये यहाँ से चलती हुई जा रही थी और उसके हाथ ज़मीन से रगड़ रहे थे। इन्होंने एक आदमी को रोका और कहते हैं कि ये औरत जो है ये क्या यही रहती है? उसने कहा जी मुझे कोई यहाँ औरत नहीं दिख रही है, बाकी लोग हैं, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हो? अरे ये जो रेड गाउन में है, बड़ी अजीब सी है ये औरत, और इसके हाथ देखिए ज़मीन से रगड़ते हुए जा रहे हैं, आपको अजीब नहीं दिख रहा है कुछ? तो इसने कहा कि आप बिना बताए घर से चले गए थे ना, इसलिए हो सकता है कि आपको वो दिख रही हो। आप बैठिए ना, घर में बैठिए ना। अब इतना जैसे ही इस आदमी ने बोला, इन दोनों ने अपनी गाड़ी को यहीं छोड़ा और भागना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्हें कम से कम 3-4 बार कई लोग ऐसे मिले जो यही बोल रहे थे कि आप मिट्टी छोड़ने गए थे, आपको वापस आना चाहिए था। एक ने यह कहा कि मैं आपके सामने आकर खड़ा हुआ था, मैंने आपको फ़ोन भी दिखाया था, आप रुके नहीं। एक ने तो ये कहा था इन दोनों को कि आप मेरे घर में अपने आप को छोड़कर चले गए, अब हम सब एक साथ हैं। ये यहाँ से कैसे बस स्टॉप तक आए हैं, बस में बैठ के कैसे घर तक आए हैं, पुलिस के साथ जाकर अपनी गाड़ी को लेकर आए हैं। और आयका और अकारी का ये कहना है कि जो मानता है ठीक है, जो नहीं मानता ना माने। अब आयका और अकारी जब अपने घर पहुँचे, पहुँचने के बाद रात जो जो हुआ वो माता पिता को सब बताया, बच्चों को प्यार किया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जो कि हॉन्टेड है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ तो हमें पता होती हैं, कुछ नहीं पता होती। ईश्वर की कृपा रही और आपका समय सही कि आप यहाँ पर वापस आ गए, ना जाने क्या ही हो जाता। आप दोनों आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी इनका डोरबेल किसी ने रिंग करा, बाहर गए, दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो एक गिफ्ट पैकेट था और दरवाजे पर कोई नहीं। आयका पूछता है कि अकारी तुमने कुछ मंगाया था क्या? उसने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं मंगाया। मम्मा पापा आपने कुछ मंगाया था? नहीं हमने भी नहीं मंगाया। अरे तो पैकेट उठाओ तो सही, किसी ने गिफ्ट दिया होगा। देखो लेकिन गिफ्ट किस बात का है? हम में से किसी का कोई बर्थडे है, हम में से किसी का कोई एनिवर्सरी है, क्या है? एक काम करता हूँ बाहर फेंक देता हूँ। मम्मी ने कहा अरे नहीं ऐसे नहीं, किसी ने इतने मन से प्यार से दिया हो सामान और तू ऐसे मत फेंक, हो सकता है अंदर कोई लेटर वगैरह हो जिससे पता पड़ जाए किसने दिया है। अंदर लेकर आ इसे। अब आयका उसे अंदर लेकर आया तो अकारी सामने ही बैठी थी। इसने जैसे ही वो पैकेट खोला, ये यहीं पर खड़ा रह गया कि ये क्या मजाक है। रेड गाउन वही जो कि उस महिला ने पहन रखा था और उस पर बहुत सारी मिट्टी रखी हुई थी। माता पिता ने इन दोनों के डर को देखते हुए उस गाउन को ले जाकर बाहर फेंक दिया। इनकी लाइफ में यही था। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।